वो लेकिन पप्पू ठीक कह रही हैं यार। तुम्हें इस फेज से निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहती हूँ मैं। ये मेरी जिंदगी है। अगर मैं अपनी जिंदगी फवाद की यादों के साथ गुजारना चाहती हूँ तो आखिर क्या इतराज है इसमें सबको। मुझे तुम्हारी इस बात पे कोई एतराज नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई फवाद को भूलने पे इसरार कर रहा है। लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स की खुशियों के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। मेरी खुशी के बारे में वो क्यों नहीं सोच रहे? तुम्हारी खुशी के लिए तो सोच रहे हैं नूर। नहीं देख सकते तुम्हें इस तरह दिन रात रोते हुए यार। ही रहना है मुझे खुश। शादी तो मुझे नहीं करनी है, ये बात है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुमने क्या सोचा है, तुम कब तक यूं इस तरह उसकी याद में रो सकती हो? जिंदगी भर। सामा, फवाद तुम्हारा भी तो दोस्त था ना? क्या तुम भूल गए उसे? मैं तो आज तक उसकी डेथ की गिल्ट से नहीं निकल सका। कसम से नूर, बहुत दिल करता है कि पप्पू को जाके मिलूं, उन्हें गले लगाऊं, उन्हें दिलासा दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है वो भी मुझे उसकी डेथ का जिम्मेदार समझती होंगी, जो कि मैं हूं एक्चुअली। नूर, तुम प्लीज पप्पू की बात मान लो यार। सामा, अगर तुम्हें और कोई बात करनी है तो करो, वरना प्लीज यहाँ से जाओ। ये ऐसी आग है जो बुझ के भी न बुझती। ये ऐसी रागनी है बिना ही राग सजती। ये ख्वाब है खुमार है अजब है ये नशा। इश्क मलंग इश्क है जंग इश्क करे तबाह। कभी बला है कभी मजा है कभी है दिलरुबा। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। क्या? अम्मी, तुम से पूछे बगैर मेरे रिश्ता क्यों तय कर दिया? तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही। मुझे शादी नहीं करनी। इतनी बार बताऊं आप लोगों को? आप लोग समझते क्यों नहीं है? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करा, लेकिन तुम नहीं समझती। नहीं समझना है मुझे। आप लोग मेरी मर्जी के बगैर हाँ तो नहीं करवा सकते ना निकाह में मुझसे। नूर, तुम बेटा, देखो, जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारी ख्वाहिश थी, वो हमने पूरी की थी ना। उस वक्त तुम्हारी खातिर हमने राशिद की जहरीली बातें भी सही थी।
मगर बेटा वो तुम्हारे मुकद्दर में ही नहीं था। बेटा अब हमारा मान रख लो, बात मान जाओ हमारी, प्लीज। तुझे जो याद करे रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में उतर जाने से भी डरते हैं। तेरी चौखट पे ही मर जाए दिल करता है, अगर तुझे देख ले तो दिल कहाँ संभलता है। बेताब धड़कनों को रहता मलाल तेरा, बर्बाद कर गया है हमको ख्याल तेरा। नूर, खाला आप कब आई? तुम तो आई नहीं मेरे पास, इसलिए मैं खुद ही आ गई। ऐसी बात नहीं है खाला, मैं यहाँ आना चाहती थी लेकिन वो जानती हो, राशिद की सख्त और कड़वी बातों की वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। फवाद भी मुझे छोड़कर चला गया, मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। ऐसी बातें कर रही हैं खाला आप, तन्हा बिल्कुल नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, आपकी बेटी है। हाँ, तुमको तो हमेशा से मैंने अपनी बेटी समझा, और यही सोचकर आज मैं तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ, और मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात मानोगी। खाला फवाद को भूल जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने माँ बाप पर रहम खाओ, उन्हें आजमाइश में मत डालो। तुम्हारी शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम खुश रहो। मैं फवाद के बगैर खुश नहीं रह सकती हूँ। फवाद तुम्हारे नसीब में नहीं था मेरी जान, और जो नसीब में ही नहीं था उसके लिए कब तक अपने आप को हल्कान करोगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब तक? एक दिन थक जाओगी। तुम्हें पता है, फवाद ने हमेशा मेरी बात का मान रखा। उसने कभी मेरी और अपने अब्बू की किसी बात पर मना नहीं किया, बहुत इज्जत करता था। औलाद की ताबेदारी माँ बाप का मान बढ़ाती है, और उनकी नाफरमानी से बहुत तकलीफ होती है। तुम भी अपने माँ बाप का मान रखो, जो कहते हैं मान लो, जहाँ कहते हैं वहां शादी कर लो। इश्क जब बार बार हो खुश लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ये ऐसी आग है वो ये रिंग पसंद किया मैंने नूर के लिए, उसको भी बहुत पसंद है। सोच रहा था कि शादी में से एक गिफ्ट दे।
ये रिंग नूर के लिए थी, उसी को गिफ्ट कर दूंगा उसकी शादी पे।